राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी चर्चा का विषय लेकर के आए हैं और ये चर्चा एकांतिक वार्तालाप भाग 1 नाम की टीका से ली गई है। इसके संपादक एवं संकलनकर्ता श्री हित कृपापात्र प्रेम वल्लभा शरण जी हैं और ये टीका श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है। कभी वृंदावन जाओ तो राधा केली कुंज जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित है, दर्शन जरूर कीजिएगा। इस टीका के बारे में अभी हम आपको इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह टीका बड़ी ही अद्भुत है। इसमें साधकों के द्वारा प्रश्न किए गए हैं और श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी के द्वारा शास्त्र सम्मत उत्तर दिए गए हैं। जब आप इस टीका को पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे कहीं न कहीं साधक के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं वे प्रश्न हमारे ही हैं और भगवत प्राप्त पूज्य महाराज जी ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वे भी अद्भुत हैं। एक और बात, हमने आपसे ये भी कहा था कि हम इस चैनल पर केवल शास्त्रों के ही शब्द आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि संत शास्त्र पढ़ते पढ़ते स्वयं शास्त्र बन जाता है और पूज्य महाराज श्री की वाणी शास्त्र प्रमाण के साथ ही निकलती है। और आज भी साधक जब वृंदावन जाते हैं तो पूज्य महाराज जी से ऐसी चर्चा करते रहते हैं और महाराज जी उन्हें शास्त्र प्रमाणित जवाब ही देते हैं। और हम अपना अनुभव पूज्य महाराज जी से जुड़ा हुआ कहे तो ये कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्रतिदिन प्राप्त तो नहीं हो पाता, लेकिन जब जब भी वृंदावन जाना होता है तभी दर्शन हो पाता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से नित्य महाराज जी की वाणी का लाभ प्राप्त होता रहता है। तो अपने अनुभव से हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराज जी की वाणी में जो ऊर्जा है, जब भी उनको सुनते हैं तत्क्षण राधा नाम अंतर मन में चलने लगता है और फिर दैनिक कार्यों के साथ साथ भी नाम अंदर चलता रहता है और तो और रात्रि भी नाम के आश्रय में ही निकल जाती है। तो ऐसी अद्भुत ऊर्जा पूज्य महाराज जी की है और हो भी क्यों ना भगवत प्राप्त महात्मा जो हैं इनके विषय में एक और बात कह दे। आप सोच रहे होंगे क्या महाराज जी सच में इस कलयुग में भगवत प्राप्त महात्मा है? तो हाँ, ये सच है। महाराज जी की किडनियाँ लगभग 30 साल से खराब है और दोनों किडनियाँ, लेकिन आज भी उनका दर्शन आप करोगे तो एक अलौकिक तेज उनके मुख से झलकता है। तो हम तो आपसे कहेंगे जब भी वृंदावन जाना हो तो महाराज जी के दर्शन जरूर कीजिएगा और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप महाराज जी से कर सकते हैं। आज इतना इसलिए बताया ताकि अगले वीडियो में हमें आपको बार बार इस टीका का और पूज्य महाराज जी का परिचय न देना पड़े कि ये वीडियो हम कहाँ से लेके आए हैं, परंतु आपको पता कैसे चलेगा कि ये चर्चा कहाँ से लाए हैं हम। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि एक टीका के कई वीडियो हम बनाते हैं तो उसका थंबनेल आपको एक ही कलर का मिलता है जिससे बार बार टीका का परिचय हमें न देना पड़े। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के भी कई वीडियो हमने चैनल पर डाले हैं, उसका थंबनेल आपको ग्रीन कलर में मिलेगा। श्री रामचरितमानस के भी कई वीडियो डाले हैं, उसका थंबनेल आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। ब्रज के भक्त नाम की टीका का थंबनेल आपको सफ़ेद कलर में मिल जाएगा। ऐसे ही इस चर्चा के थंबनेल भी आपको एक ही कलर यानी कि येलो कलर में मिलेगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये चर्चा, ये वीडियो किस टीका से लिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन प्रश्नों को सुनते समय ये विचार करें कि ये प्रश्न हमने ही किया है और पूज्य महाराज जी हमें हमारे इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। किसी साधक ने पूज्य हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से प्रश्न किया है और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा किया गया है। साधक प्रश्न करता है कि गुरुदेव, हृदय में प्रभु से मिलने की व्याकुलता कैसे बढ़े? तो पूज्य महाराज जी ने देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया है और शास्त्र सम्मत उत्तर दिया है। महाराज जी कहते हैं, जो श्री प्रिया प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे किसी भगवत प्रेमी रसिक संत का संग करना प्रारंभ कर दो और ये छुआछूत का रोग है, उनके संग से तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। भगवत प्रेमियों के संग के बिना व्याकुलता आ ही नहीं सकती। श्री 42 लीला में पद आता है, रे मन रसिकनि संग बिनु रंचन उपजे प्रेम, या रस को साधन यहे और करो जिन नेम।
दंपति छवि में मत जे, चाहत दिन एक रंग, हित सो चित चाहत रहो, निस्दिन तिनको संग। अर्थात चाहे जितना नियम साधन कर लो, लेकिन रसिकों का संग किए बिना प्रेम छटा का लेश भी प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम प्राप्ति का एकमात्र साधन रसिक संतों का सत्संग ही है। अतः जो श्री श्याम की रूप माधुरी में मग्न है, या जो श्री श्याम की रूप माधुरी में मग्न होना चाहते हैं, रात दिन ऐसे ही रसिकों के संग की चाह करो। श्री नारद जी महाराज ने भी भक्ति सूत्र में यही कहा, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उस महत् संग की ही साधना करो। अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग की ही प्रबल चाह करो। यहाँ तक कि प्रभु के संग से भी व्याकुलता नहीं प्राप्त होती है। श्री उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ ही हर समय रहते हैं, लेकिन अभी ज्ञानी उद्धव है, प्रेमी उद्धव नहीं है। जब प्रेम स्वरूपा ब्रज गोपियों का संग मिला, वे उनकी चरण रज में लौटे, तब वे प्रेमी उद्धव बने। सुनी सुनी उद्धव प्रेम मगन भयो, लौटत धर पर ज्ञान गर्भ गयो। श्री सूरदास जी ये कहते हैं। इसलिए भगवत दर्शन प्राप्त हो जाने से भी बड़ी चीज है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्राप्त हो जाना। कितने ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार करने के बाद भी प्रभु से यही मांगा कि हमें अपने प्रेमी भक्तों का संग दे दो। भगवान शंकर स्वयं प्रभु से याचना करते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा जाता है, बार बार बर माग हूँ, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हित चतुरासी में भी ये वर्णन आया है। श्री हिताचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी भी कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल व्याल को खायो, यह जिय जाने श्याम श्यामा, पद कमल संगी सिर नायो। श्री हित ध्रुवदास जी ने भी कहा है। श्री 42 लीला में वर्णन आता है, जह जह पिय की बात सुने, खोजत तिन गे ननी, छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जल भरी भरी ने ननी। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन श्री प्रिया प्रियतम की चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को सुनने का अगर चाव बढ़ जाए तो हमारे अंदर प्रिया प्रियतम से मिलने की निश्चित व्याकुलता आ जाएगी। बार बार हम जिसकी चर्चा सुनते हैं तो उससे मिलने की आकांक्षा हृदय में स्वतः आ ही जाती है। जैसे रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल उनके गुणों को ही सुना था, इतने से ही उन्हें श्री श्याम सुंदर से प्रेम हो गया था। ऐसे ही जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा प्रियालाल के स्वभाव, रूप माधुरी, गुण माधुरी आदि की चर्चा निरंतर सुनेंगे तो उनसे मिलने की मन में स्वयमेव तीव्र चाह पैदा हो जाएगी। इस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो आप सभी इन वीडियो को ज़रूर सुने। साधक के अपने प्रश्न हैं जो अध्यात्म मार्ग में उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रश्न इस टीका में किए गए हैं जिनको सुनने पढ़ने से जीव की आध्यात्मिक उन्नति होगी, और यह आध्यात्मिक उन्नति जीव को प्रभु के और निकट लेकर जाती है। पूज्य हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी ने कितना सरल उत्तर दिया प्रभु से मिलन की व्याकुलता का। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस टीका के हर वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलिए इस टीका के और भी अच्छे प्रश्न उत्तर लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।